सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोडायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली एसडी कर्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एसडी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोडायग्नोसिस आपका क्या होता है। तो इलेक्ट्रोडायग्नोसिस जो है ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? इंजरी फाइंड आउट करने में, आपके मोटर नर्व और मसल्स में आपके किस तरह की इंजरी हुई है उसको हम लोग फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो नर्व में आपके जो नर्व में वो किस तरह की डिसऑर्डर हुई है। ठीक है, किस तरह की लीजन्स हुई है आपके नर्व में, या फिर आपका मसल जो है वो कैसे डैमेज हो गया है। ठीक है, या फिर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो उसके डैमेज को फाइंड आउट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहता है वो किस चीज़ के डायग्नोसिस में आपका मदद करता है? अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन को फाइंड आउट करने में। अपर मोटर डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करने में मदद करता है, या फिर आपको लोअर मोटर डिसऑर्डर हुआ है उसको फाइंड आउट करने में मदद करता है ना। या फिर अगर आपको कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हुआ है उसको, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब हो गया आपको माइस्थीनिया ग्रेविस। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हुआ है जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस है आपको। ठीक है ना, माइस्थीनिया ग्रेविस है, उसको फाइंड आउट करने में मदद करता है। या फिर आपकी जो नर्व इंजरी है वो कैसी हुई है, नर्व इंजरी, इसके डायग्नोसिस में भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि नर्व इंजरी आपकी हो गई न्यूरोप्रेक्सिया। ठीक है, न्यूरोप्रेक्सिया। अब इसमें क्या होता है, आपका न्यूरोप्रेक्सिया में आपका जो नर्व की डिसकंटिन्यूटी होती है न्यूरॉन्स में वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, या फिर एक्सोनटोमोसिस है ना, एक्सिनोटोमोसिस हो गई है, या फिर आपको क्या हो गई है, न्यूरोटोमोसिस हो गई है। या फिर आपको न्यूरोटोमोसिस हो गई है तब। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, अपर मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर है, या लोअर मोटर का है, या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया है तब, या फिर नर्व इंजरी आपकी न्यूरोप्रेक्सिया है, या फिर एक्सोनोटोमोसिस है या न्यूरोटोमोसिस है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम क्या कर रहे थे, इनर्वेटेड मसल में हम गैल्वेनिक ये फेरेडिक करंट का यूज़ कर रहे थे, डीनर्वेटेड मसल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, गैल्वेनिक करंट का यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि पेशेंट जो है वो इनर्वेटेड मसल्स का केस लेके आया है या फिर डीनर्वेटेड मसल्स का केस है, उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसी को डायग्नोस करने के लिए, उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक कर्व प्लॉट करते हैं। ठीक है, हम लोग एक कर्व प्लॉट करते हैं जो आप फाइंड आउट करने में आपका हेल्प करता है कि जो आपका जो टेस्ट हो रहा है वो आपका कैसा है। ठीक है, जो आपका जो मसल्स है वो किस तरह का है, डीनर्वेटेड मसल्स है या इनर्वेटेड मसल्स है। ठीक है, उसको हम लोग डायग्नोस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसडी कर्व प्लॉट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एसडी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसडी कर्व का यूज़ हम लोग कब करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपका जो मसल्स है वो इनर्वेटेड मसल्स है, इनर्वेटेड मसल्स है या डीनर्वेटेड मसल्स है। इनर्वेटेड मसल्स है या डीनर्वेटेड मसल्स है। अब इनर्वेटेड मसल्स कहने का मतलब ये है कि आपकी जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई जो मसल्स पे हो रही है वो कंप्लीटली है। अगर नर्व सप्लाई आपके मसल्स पे जो कंप्लीटली है,
ठीक है, जो मसल्स पे आपकी जो नर्व सप्लाई हो रही है वो अगर कंप्लीटली है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर्वेटेड कहेंगे। ठीक है, और डिनर्वेटेड के क्या केस में क्या हो गया कि आपकी जो नर्व सप्लाई मसल्स पे होगी, नर्व सप्लाई जो मसल्स पे होगी वो इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, मतलब जो आपकी मसल्स पे नर्व सप्लाई होगी वो कैसी होगी, इंटैक्ट नहीं होगी, इंटैक्ट नहीं होगी। ठीक है, और इस केस में आपका क्या होगा, जो नर्व सप्लाई होगा वो इंटैक्ट रहेगा। अब हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आपकी जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट है या फिर इंटैक्ट नहीं है। तो वो फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, एसडी कर्व प्लॉट करके। ठीक है, एसडी कर्व प्लॉट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो इनर्वेटेड मसल्स है या डीनर्वेटेड मसल्स है। ठीक है, तो एसडी कर्व आपका क्या करता है, ये आपका आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि आपकी इनर्वेटेड मसल्स है या डीनर्वेटेड मसल्स है या पार्शियली डीनर्वेटेड मसल्स है। अब पार्शियली डीनर्वेटेड मसल्स कहने का मतलब है कि कुछ पार्ट जो मसल्स की कुछ पार्ट जो नर्व सप्लाई होगी, मसल्स का कुछ पार्ट में जो नर्व सप्लाई होगी वो आपकी क्या होगी, कंप्लीटली नर्व सप्लाई होगी। और कुछ पार्ट मसल्स के कुछ पार्ट में नर्व सप्लाई आपकी जो होगी वो अच्छे से नहीं होगी, इनकम्प्लीट नर्व सप्लाई होगी। तो उसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डीनर्वेटेड मसल्स कहेंगे। ठीक है, अब एसडी कर्व प्लॉट करने का क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपके ये डायग्नोसिस में आपका हेल्प करता है, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस दोनों में आपका क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, एसडी कर्व जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये क्या करता है, डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस दोनों में आपकी ये हेल्प करती है। प्रोग्नोसिस कहने का मतलब है कि कितना परसेंट आपका जो है वो बेनिफिट हुआ है ट्रीटमेंट के बाद। जैसे कि मान लीजिए पहले आपको नर्व इंजरी हुई, ठीक है, तो नर्व इंजरी हुई तो आपको क्या हो गया, कंप्लीटली डीनर्वेटेड मसल्स है आपका। ठीक है, फिर आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद आप कुछ पार्ट जो है नर्व सप्लाई आपकी जो इंटैक्ट हो गई, ठीक है, और कुछ पार्ट इंटैक्ट नहीं हुई तो क्या उस वो क्या हो जाएगा आपका, पार्शियली डीनर्वेटेड। तो उस चीज़ उसको चीज़ को आइडेंटिफाई करने करती जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो ये आपकी डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, फिर आपकी क्या है, ये जो है ये डिफ्रेंशिएट करती है आपकी कि कौन सी मसल्स जो है वो इनर्वेटेड है और कौन सी मसल्स जो है वो डीनर्वेटेड है। ठीक है, प्लस ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। एसडी प्लॉट आप तुरंत, एसडी कर्व आप तुरंत प्लॉट कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसका। बट इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका साइट ऑफ लीजन ये नहीं बताएगा, मतलब ये बता पाएगा कि आपकी मसल जो है वो डीनर्वेटेड है या फिर पार्शियली डीनर्वेटेड है, पर ये नहीं बताएगा कि किस साइट पे आपकी नर्व सप्लाई जो है वो इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका साइट ऑफ लीजन जो है वो नहीं आपका आइडेंटिफाई हो पाएगा इसमें। ठीक है, प्लस ये जो है ये सुपरफिशियल मसल्स पे आपको देख प्लॉट आप कर्व अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे, पर ये डीप मसल्स के लिए कर्व जो है वो रिलायबल रिजल्ट आपको नहीं देती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम एसडी कर्व को कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले एसडी कर्व को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं। तो ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी होती है वाई एक्सिस। अब एसडी कर्व का मतलब आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं या टाइम को लेते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है आपका जो आप इंटेंसिटी ले रहे हैं, ये आपका डिपेंड करता है आपके मोडेलिटी पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी आपकी दो तरह से होती है। जो आपकी पहली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट करंट।
कांस्टेंट करंट, ठीक है। और दूसरी आपकी होती है कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। जो कांस्टेंट करंट रहती है वो हम किस चीज़ में करते हैं, मिली एम्पियर में मेज़र करेंगे, मिली एम्पियर में, है ना। और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। अब इसमें वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन लेंगे। तो ये आपकी डिपेंड करेगी इंटेंसिटी आपकी कि आप किस तरह की मोडेलिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी मशीन में आपकी कांस्टेंट करंट के फॉर्म में इंटेंसिटी रहती है, किसी में कांस्टेंट वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। इंटेंसिटी हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और ड्यूरेशन हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो जितना आप मैक्सिमम टाइम पीरियड रहेगा वो हम पहले मशीन में सेट कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम पीरियड मान लीजिए कि आपका ये हो गया 100 हो गया, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड हो गया 100। तो सबसे पहले जो आपकी मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को सेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कितने इंटेंसिटी पे क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 100, जैसे कि टाइम पीरियड हमने 100 लिया, फिर 30, फिर क्या किया, 30 के बाद हमने 10 ले लिया मान लीजिए, फिर हमने 3 ले लिया। इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है। और इंटेंसिटी अलग अलग इंटेंसिटी लेंगे और अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस टाइम पीरियड पे और जिस इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, उस टाइम पीरियड और इंटेंसिटी पे हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। डॉट प्लॉट कर लेंगे और फिर उस डॉट को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो आपको एक तरह का कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कर्व आएगा ये आपका आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि आपका जो नर्व सप्लाई है मसल्स पे वो कैसा है, इंटैक्ट है या इंटैक्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने अपने मोडेलिटी में टाइम पीरियड सेट कर लिया। सबसे पहले हम टाइम पीरियड सेट कर लेंगे, है ना। तो मान लीजिए आपने टाइम पीरियड कर दिया 100 मिली सेकेंड का, ठीक है। अब 100 मिली सेकेंड का हमने टाइम सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि धीरे धीरे इंटेंसिटी हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब जब धीरे धीरे हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमें क्या क्या करेंगे, धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे और तो हमें क्या होगा कि हम लोग को मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो जिस टाइम पीरियड पे और जितने इंटेंसिटी पे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, उस टाइम पीरियड और इंटेंसिटी पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, डॉट मार्क कर लेंगे और फिर उस डॉट को कनेक्ट कर देंगे। तो आपको कर्व देखने को मिलेगा। तो ये जो कर्व बन के आएगा, ये अगर आपका लेफ़्ट साइड पे आ रहेगा कर्व आपका, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे कर्व आपको देखने को मिलेगा तो वो आपका क्या होगा, इनरवेटेड। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनरवेटेड मसल्स हो, ठीक है। और अगर वही कर्व आपको राइट साइड पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, डीनर्वेटेड मसल्स हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, डीनर्वेटेड मसल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका स्टिमुलेटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलेटर हम सेलेक्ट करेंगे कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर मोडेलिटी के हिसाब से और कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेशेंट का जो स्किन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लो कर सकें, ठीक है। स्किन रेजिस्टेंस हमेशा पेशेंट का क्या क्या कर सके, हमेशा हम कम कर रख सकें। अब स्किन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट के जिस पार्ट पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जिस पार्ट का हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। उस पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, क्लीन कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे वार्म वाटर से, ठीक है, ताकि आपका जो स्किन रेजिस्टेंस है वो कम हो सके। या फिर अगर हेयर फॉलिकल्स है उस पार्ट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्लीन कर लेंगे हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे। अब इलेक्ट्रोड्स में आपको पता होगा कि हम दो तरह के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक हम लेते हैं पैसिव इलेक्ट्रोड और एक हम लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो पैसिव इलेक्ट्रोड आपका रहेगा उसको हमेशा हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट, है ना। पैसिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट पे प्लेस कर देंगे और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, मोटर पॉइंट्स पे प्लेस करेंगे या फिर मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को। और हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं उसको हम लोग मूव ना करें, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या करें, मूव नहीं करें, मूव नहीं करें। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा कि आप जो मसल्स को टारगेट कर रहे हैं वो मसल्स, डिफरेंट मसल्स आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मूव कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट मसल्स टारगेट हो जाएगा, या उसका जो मसल्स के एडजेसेंट मसल है वो टारगेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उससे आपका क्या होगा कि आपको रिलायबल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, रिलायबल या एक्यूरेट रिजल्ट, आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो फिर इनकरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग को मूव नहीं करना है, ठीक है। उसको हम लोग मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन या मोटर पॉइंट्स पे रख देंगे, उसको मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे इंटेंसिटी हम इंक्रीज़ करेंगे। और जब धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे और टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज़ करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, जिस टाइम पीरियड और इंटेंसिटी पे मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है उस पॉइंट पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इम्पल्स कैसा रखते हैं, हमेशा स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व प्लॉट करते टाइम पे इम्पल्स हम रेक्टेंगुलर इम्पल्स रखते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि हम अलग अलग तरह का सेलेक्टिव इम्पल्सेस लेते थे, सॉटूथ लेते थे, ट्रायंगुलर लेते थे, ट्रेपिजॉइडल लेते थे, है ना। तो इस केस में जब एस डी कर्व हम प्लॉट करेंगे तो उस केस में हम लोग इम्पल्स कैसा रखेंगे, अपना रेक्टेंगुलर इम्पल्स रखेंगे, इस तरह का रेक्टेंगुलर इम्पल्स रखेंगे, ठीक है। तो इस ये सब हमें ये सब का हमें ध्यान रखना होगा जब एस डी कर्व प्लॉट करेंगे, तो इन मेथड्स का हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व रहता है वो जब हम प्लॉट करते हैं तो नॉर्मल इनर्वेटेड का अगर केस है तो आपका स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है वो कैसा, किस तरह का पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो जब नॉर्मल इनर्वेशन का केस होता है तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड 100 है, ठीक है, 100 मिली सेकेंड टाइम पीरियड हमने सेट किया। अब 100 मिली सेकेंड हमने टाइम पीरियड सेट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे टाइम पीरियड, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक। अब इंटेंसिटी धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग को कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ हम लोग को क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब जो टाइम पीरियड पे हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे कि डॉट से हम लोग वहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 100 मिली सेकेंड आपका टाइम पीरियड था, फिर इंटेंसिटी आपका 10th, इस टाइम पीरियड पे आपको क्या हुआ, इस इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। फिर हमने टाइम डिक्रीज़ किया, ठीक है, फिर हमने टाइम डिक्रीज़ किया 30 किया, ठीक है, और इंटेंसिटी हमने 10 रखा। फिर उस टाइम पे भी आपको, आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, फिर वहाँ पे भी हम लोग मार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर आपको क्या हुआ, 10 मिली सेकेंड पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, फिर आपको 3 मिली सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, है ना। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 1 मिली सेकेंड पे, फिर 0.3 मिली सेकेंड पे आपको देखने को मिला। फिर इंटेंसिटी हमने इंक्रीज़ किया और टाइम पीरियड डिक्रीज़ किया। तो अब जिस जिस पॉइंट पे, जिस जिस आपके टाइम पीरियड पे और जिस जिस इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा उसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है।
तो फिर जो कर्व आपका, ये जो कर्व बन के आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, ये कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनर्वेशन के केस में आपको कर्व कैसा, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होते नज़र आएगा, है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, आपको क्या हो जाएगा, कम टाइम पीरियड पे भी और ज़्यादा इंटेंसिटी पे आपको क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, है ना, नॉर्मल इनर्वेशन के केस में। ठीक है, टाइम पीरियड कम कर रहे हैं और कम इंटेंसिटी और कम टाइम पीरियड पे भी आपको क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था उधर कि जो आपका मिली एम्पियर में हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट करंट, ये आपका कांस्टेंट करंट के केस में हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट करंट का केस हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्ट, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट वोल्टेज का केस हो जाएगा। अगर आप मोडेलिटी कांस्टेंट वोल्टेज का सेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज का केस हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स के केस में आपको इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कंप्लीट डीनर्वेशन, अगर आपका मसल्स जो है वो कम्प्लीटली डीनर्वेटेड मसल्स है, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 100 आपने टाइम सेट किया, ठीक है, अब उसके बाद 100 आपने टाइम सेट किया और यहाँ पे आपने क्या किया, इंटेंसिटी, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको हाई इंटेंसिटी पे मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, हाई इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, है ना, हाई इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और टाइम पीरियड इसमें कम टाइम पीरियड और हाई इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, मतलब इंटेंसिटी आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और टाइम धीरे धीरे स्लो होगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम कितना धीरे धीरे स्लो हो रहा है, पहले 30 पे आपको देखने को मिला, फिर 10 मिली सेकेंड पे, लेकिन इंटेंसिटी देखिए आपकी कितनी है, 50। ठीक है, 50 है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हाई इंटेंसिटी पे क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई इंटेंसिटी पे आपको यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए टाइम पीरियड आपका 3 मिली सेकेंड ही है, लेकिन इंटेंसिटी आपकी कितनी ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा आपकी जा रही है इंटेंसिटी, है ना। तो इसमें आपको क्या होगा, हाई इंटेंसिटी पे मिलेगा, लेकिन आप इसमें देखिए आपको टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड ही है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इंटेंसिटी देखिए, तो इसमें क्या है आपको कि कम टाइम पीरियड पे आपको क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी पे आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बट इसमें आपका क्या हो जाएगा कि आपको ज़्यादा कम टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा, ज़्यादा रहेगा और इंटेंसिटी भी ज़्यादा, आपका ज़्यादा टाइम पीरियड और ज़्यादा इंटेंसिटी पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब पार्शियल डीनर्वेशन में आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका प्रोग्नोसिस चेक करने में मदद होता है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट करने में आपका मदद होता है। जैसे मान लीजिए आपका नर्व इंजरी हुई, ठीक है, तो नर्व इंजरी के टाइम पे आपकी इंजरी जैसे कंप्लीट डीनर्वेशन है, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका कितना परसेंट जो है वो रिकवर हुआ, नर्व इंजरी जो है वो कितना परसेंट से रिकवर हुआ, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रोग्नोसिस करने के लिए, है ना, क्या होता है, पार्शियल डीनर्वेशन, हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डीनर्वेशन आपका होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि देखिए ये जो आप ऊपर वाला कर्व देख रहे हैं, ठीक है, अब जो ऊपर वाला कर्व आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका इनर्वेशन का, ये क्या है आपका इनर्वेशन, और ये जो नीचे का कर्व आपका हो गया डीनर्वेशन। ठीक है ना,
अब जैसे कि मान लीजिए आपकी नर्व इंजरी हुई आपको, ठीक है, तो नर्व इंजरी के टाइम पे आपकी नर्व कैसी थी, डीनर्वेटेड थी, ठीक है, उस टाइम पे हमने प्लॉट किया ग्राफ, तो आपका ये आपका डीनर्वेशन हो रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी नर्व इंजरी जो है रिकवर होना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये डीनर्वेशन से कहाँ किस तरफ जा रहा है, आपका इनर्वेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब आपकी रिकवरी नर्व में आपकी जो रिकवरी है वो हो रही है, मतलब डीनर्वेशन से इनर्वेशन की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगी, पार्शियली डीनर्वेटेड हो जाएगी, तो ये प्रोग्नोसिस के लिए आपकी हेल्प करती है। और जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिंक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिंक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह का आपका कर्व जो है वो देखने को मिलेगा डीनर्वेशन के केस में, पार्शियली डीनर्वेशन के केस में, या फिर कंप्लीट डीनर्वेशन के केस में, और नॉर्मल इनर्वेशन के केस में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ये ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रोनॉक्सी और रियोवेस, क्रोनॉक्सी और रियोवेस क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो रियोवेस आपका क्या होता है, रियोवेस जो होता है वो आपका होता है, हम कहाँ पे निकालते हैं, वाई एक्सिस पे, और क्रोनॉक्सी जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्रोनॉक्सी और रियोबेस, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, रियोबेस और क्रोनॉक्सी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्रोनॉक्सी आपका क्या होता है, रियोबेस आपका क्या होता है कि जो आपका मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ करंट पे, है ना, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ करंट पे जो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि ये देखिए, ये आपका ड्यूरेशन कितना है, 100, ठीक है, ये 100 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन है। अब 100 मिली सेकेंड पे कितनी इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, कितने इंटेंसिटी पे, कितने इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, ठीक है, कितने इंट्रेंस, मतलब कि आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है आपने जो लिया है, उस मैक्सिमम टाइम पीरियड पे कितने इंटेंसिटी पे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जैसे ये 100 आपने लिया, ठीक है, अब इसका आपका रियोवेस क्या हो जाएगा, कितने इंटेंसिटी पे आपको मिला देखने को मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपका क्या हो गया, रियोवेस, ठीक है। अब ये आपका रियोवेस हम क्या, एक्स एक्सिस, ये आप रियोवेस अपना वाई एक्सिस पे निकालते हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपका ये रियोवेस निकल के आ गया। अब क्रोनॉक्सी क्या होता है आपका, जो एक्स एक्सिस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, क्रोनॉक्सी का मतलब ही होता है टाइम, ठीक है। तो क्रोनॉक्सी जो होता है आपका वो एक्स एक्सिस पे निकलता है, और क्रोनॉक्सी क्या होता है आपका, डबल होता है रियोवेस का, डबल आपका रहता है रियोवेस का। क्रोनॉक्सी जो होता है वो आपका क्या होता है, डबल होता है रियोवेस का, मतलब कि रियोवेस आपका ये जो 10 निकल के आ गया, तो इसका क्रोनॉक्सी आपका क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। अब 20, तो क्रोनॉक्सी आपका निकल के आ गया, लेकिन क्रोनॉक्सी ये 20 आपका क्रोनॉक्सी नहीं होगा, क्रोनॉक्सी हम क्या निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड जो रहेगा ये 0.3, ये 0.3 जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोनॉक्सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोनॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोनॉक्सी जब हम लोग रियोबेस का डबल करते हैं तो वो आपका क्या निकल के आ जाता है, क्रोनॉक्सी, और हमेशा ध्यान रखना है कि क्रोनॉक्सी आपका जो रहता है वो एक्स एक्सिस पे रहता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड जो आपका निकल के आया वो, ठीक है, ये आपका क्रोनॉक्सी हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद इस ग्राफ का रियोवेस और क्रोनॉक्सी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जो एस डी कर्व प्लॉट किया है वो आपका रिलायबल रिजल्ट ही दे रहा है या फिर एक्यूरेट रिजल्ट ही दे रहा है,
तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एसडी कर्व को प्लॉट करते टाइम आपके एसडी कर्व के वैलिडिटी या फिर इनएक्यूरेट रिजल्ट दे को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एसडी कर्व के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका स्किन टेम्परेचर। ठीक है, अगर पेशेंट का स्किन टेम्परेचर जो है आपका वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, पेशेंट का स्किन टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका रियो बेस जो है वो लोअर, आपका रियो बेस कम जाएगा। और अगर टेम्परेचर जो है पेशेंट का वो स्किन का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ है, ठीक है, तो आपका रियो बेस जो है वो राइज़ कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को हमेशा इंश्योर करना है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा या कम ना रहे पेशेंट के स्किन का। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपका रियोवेस जो है वो लो, आपका रियोवेस जो है वो कम कम आ सकता है। इसलिए हमेशा ह्यूमिडिटी को भी हम लोग एक फैक्टर मानते हैं आपके रिलायबिलिटी और एक्यूरेट रिजल्ट ना देने का एसडी कर्व का। ठीक है, अब क्या है लोकेशन ऑफ द मसल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसडी कर्व जो है वो हमेशा सुपरफिशियल मसल्स को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। सुपरफिशियल मसल्स के केस में अगर हम एसडी कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो उस केस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, और डीप मसल्स के केस में आपका जो रिज़ल्ट है वो वैलिड रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम लोग कौन से मसल्स के किस पार्ट पे जो है वो एसडी कर्व प्लॉट कर रहे हैं। फिर अगला आपका आ जाता है इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट हमेशा हम लोग को बहुत ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, वो करेक्ट रखे। ठीक, अगर इलेक्ट्रोड अच्छे से पोजीशन करेक्टली नहीं करेंगे तो आपका इनएक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया।